अस्सलामुअलैकुम। ईरान का एक व्यापारी था जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था। वो एक शहर से दूसरे शहर जाके अपना सारा सामान बेच दिया करता था। उस व्यापारी ने दूसरों की तुलना में सबसे अच्छा कारोबार खड़ा कर लिया और एक सफल आदमी बनकर वो अपने आप को अकील कहने लगा और लोग भी उसे इसी नाम से जानने लगे। अकील की का असली नाम नसीरुद्दीन था। वो इस तरह की न्याप चीज़ें व्यापार के लिए लाता कि लोग उसे देखकर हैरत में पड़ जाते और उन्हें मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेते थे। एक दिन वो बाजार में बैठा था और अपने दोस्तों से कुछ बातें कर रहा था कि एक चिड़ी मार उसके पास से गुजरा जो गा रहा था, सोने की चिड़िया जादू की चिड़िया, घड़ी बजाती है अंडा देती है। जिसने ये सुना वो अपने दोस्त को छोड़कर चिड़िया के पीछे हो लिया। चिड़ी मार के पास सभी पिंजरे खाली थे। एक पिंजरे में केवल एक खाकी रंग का पक्षी पंख फड़फड़ा रहा था। व्यापारी चलते चलते सोचने लगा कि मैं एक सोने की चिड़िया खरीद लूं। अगर सचमुच सोने का अंडा देती है तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चिड़ी मार को रोकते हुए व्यापारी ने कहा, भाई, क्या ये सच में एक सोने की चिड़िया है? ये तो एक सामान्य पक्षी की तरह दिखता है। चिड़ी मार ने उसे ऊपर से नीचे देखा और सोचने लगा कि जरूर ये कोई बेवकूफ़ आदमी है जो अमीर बनना चाहता था। उस चिड़ी मार ने उसे भरोसा दिलाया और कहने लगा, भैया, चिड़िया के ऊपर कोई जादू नहीं हुआ है। ये तो बस 14वीं रात को दूर कहीं गरज बजने पर वो सोने का अंडा देती है। इस चिड़िया ने मुझे मालामाल कर दिया है। इसने अब तक मेरे घर में 10 अंडे दिए हैं। मेरे देश में आओ, मेरी बड़ी इज्जत है। मैं इसे नहीं बेचता, लेकिन ये अपने मालिक को केवल 10 अंडे देती है। इसके बाद अगर कोई इसे खरीदता है तो ये दूसरे मालिक को 10 अंडे और देगी। चिड़ी मार की बात को सच मानकर व्यापारी ने चिड़िया को खरीद लिया और अपना सब कुछ चिड़ी मार को बेच दिया। अगले दिन चिड़ी मार फिर बाजार में नहीं दिखा। एक समय में एक पक्षी के लिए अपनी सारी संपत्ति बेचने के बाद व्यापारी एक झोपड़ी में एक पक्षी पिंजरे के साथ रहता था। उसके दोस्तों ने उसे बहुत बताया कि उसने घाटे का व्यापार किया है और तुझे धोखा दिया है, लेकिन व्यापारी ने कहा, वो बहुत समझदार है, वो कभी घाटे में व्यापार नहीं करता। आप देखेंगे कि इससे मुझे कितना लाभ होगा। व्यापारी बस 14वीं का इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो रात आ ही गई। व्यापारी बहुत खुश हुआ कि उसकी चिड़िया आज ही सोने का अंडा देगी। वो रात भर जागता रहा। चिड़िया कभी पिंजरे में सोती तो कभी फड़फड़ाती। आखिरकार जैसे तैसे सुबह हो गई। गुजर की आहट हुई और व्यापारी थक के से सो गया। जब उसने आंखें खोली और पिंजरे के पास गया तो पिंजरे में अंडा नहीं था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने एक सबक सीखा, घमंड अपने से ज़्यादा किसी को ना समझना। हर किसी को बेवकूफ़ समझना और अहंकार कभी भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। अमीन हैदराबाद की एक बहुत प्यारी लड़की थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वो रोज़ सुबह स्कूल जाती थी और काम में अपनी अम्मी की मदद करने के लिए घर जल्दी वापस आ जाती थी। एक दिन अमीन स्कूल से देर से पहुंची तो टीचर ने उसे बहुत डांटा और वक्त पर स्कूल आने की जिद भी की। लेकिन अब ऐसा रोज़ हो रहा था कि वो देर से स्कूल पहुंचती थी। अमीन को स्कूल देर से पहुंचने की वजह से उसे टीचर से रोज़ डांट पड़ती थी, लेकिन कभी किसी ने अमीन से देर स्कूल पहुंचने की वजह नहीं पूछी और हमेशा उसे डांट पड़ती रही। एक बार ऐसा हुआ कि अमीन पूरे एक हफ्ते तक स्कूल नहीं आई तो स्कूल के बच्चे अमीन के बारे में अलग अलग तरह की बातें करने लगे। उन्हें लगा कि उसे हर दिन टीचर डांटा करते थे, इसीलिए शायद उसने स्कूल छोड़ दिया है। पर आखिरकार एक हफ्ते की छुट्टी के बाद अमीन स्कूल आ गई। आज वो क्लास में सबसे पहले आ गई थी। जब टीचर क्लासरूम में आए तो सभी बच्चों ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया। टीचर ने सलाम का जवाब दिया और अमीन को देखकर चौंक गया। टीचर ने अमीन को अपने पास बुलाया और कहा, वैसे तो तुम हर दिन स्कूल देर से आती थी और आज पूरे एक हफ्ते बाद आई हो। तुम्हारा दिल छुट्टियों से भरा कि नहीं? टीचर गुस्से में उसे डांट रहे थे और अमीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने टीचर से कहा, सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, टीचर ने गुस्से में कहा। सर, मैं देर से आती थी क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अब्बू एक कारखाने में काम करते हैं।
मैं नाश्ता बनाने और अम्मी को दवा देने की वजह से देर से स्कूल आती थी। अब अम्मी का इंतकाल हो गया है, इसीलिए मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं आ सकी थी। आज के बाद मैं हमेशा वक्त पर स्कूल आया करूँगी, क्योंकि अब मैं अपनी अम्मी की देखभाल नहीं कर पाऊँगी। अमीन की बात सुनकर सभी बच्चों को बहुत अफसोस होने लगा और टीचर को भी बहुत अफसोस हुआ। अमीन सब कुछ बोलकर जोर जोर से रोने लगी।